कभी सोचा है जो दर्द तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ता है वही शायद तुम्हें सबसे ज़्यादा सिखा भी रहा हो। तुम्हें लगता है ये एक क्लोज डोर है, लेकिन हो सकता है ये तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी के जाने का सिग्नल हो। तुम शायद सोच रहे हो कि कुछ चीज़ें अब कभी नहीं बदलेंगी, लेकिन जो इंसान तुम आज बन रहे हो वो कल के उस इंसान से बिल्कुल अलग हो सकता है जो हर्ट हुआ था। ये वीडियो सिर्फ हीलिंग के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि तुम खुद को दोबारा कैसे डिफाइन करते हो। नमस्ते दोस्तों, रियलिटी ब्लूप्रिंट में तुम्हारा स्वागत है। बहुत से लोग लिखते हैं, मेरा एसपी किसी और से शादी कर चुका है, सब खत्म हो गया, मैं हमेशा के लिए हार गई। नेविल गोडार्ड ने कभी नहीं कहा कि दर्द को डिनाई करो। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछने को कहा, अभी इस पल मैं कौन सी आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर रहा हूं। सबसे बड़ी लॉस दूसरे इंसान को खोना नहीं है, सबसे बड़ी लॉस खुद को छोड़ देना है। क्यों ये सर्कमस्टेंसेस इतनी परमानेंट लगती हैं? वेडिंग फोटोज, सोशल मीडिया, फैमिली अनाउंसमेंट्स। दिमाग विजिबल चीज़ों को परमानेंट मान लेता है, लेकिन नेविल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी इनर आइडेंटिटी कल की कहानी में ट्रैप्ड रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना एक परमानेंट रिजेक्शन वाली आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने जैसा नहीं है। अब समझो आइडेंटिटी शिफ्टिंग है क्या। ये प्रिटेंड करना नहीं है, डिनायल भी नहीं है, ये एक इमोशनल हीलिंग प्रोसेस है, जहां तुम अपनी आइडेंटिटी को उस इंसान से बदलते हो जो रिजेक्ट फील करता है, उस इंसान में जो ऑलरेडी वर्दी, सिक्योर और डीपली लव्ड फील करता है। कुछ आइडेंटिटीज चुपके से सबकी सोच बनाती हैं। मैं हमेशा हारता हूं, मुझे कभी चूज नहीं किया जाता, मैं देर कर चुका हूं। ये सेंटेंसेस धीरे धीरे थॉट्स, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर चॉइसेस को शेप करते हैं। नई आइडेंटिटी किसी एक इंसान को वापस पाने की कोशिश नहीं करती। ये उस इंसान की होती है जो जानता है, मैं हेल्दी लव डिजर्व करता हूं, मैं इमोशनली सिक्योर हूं, मेरी वर्थ सर्कमस्टेंसेस से नहीं घटती। यही आइडेंटिटी रिजल्ट से पहले पीस लाती है। नेविल का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लिविंग इन द एंड। इसका मतलब रियलिटी को डिनाई करना नहीं है, इसका मतलब है ऑलरेडी लव्ड, सिक्योर और फुलफिल्ड होने की इमोशनल स्टेट प्रैक्टिस करना। पीस, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये तुम्हारी डेली लाइफ को बदल देता है, चाहे एक्सटर्नल आउटकम कुछ भी हो। एक सिंपल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, डिलीट एंड रिप्लेस। जब भी एक पेनफुल इनर स्टोरी आए, उसे बिना जज किए नोटिस करो। मैं हार गया की जगह मैं अभी भी लव के लायक हूं। थॉट से लड़ने से ज्यादा जरूरी है आइडेंटिटी को रिप्लेस करना। अब मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। कुछ महीने पहले हमारे इंस्टाग्राम कम्युनिटी की एक मेंबर ने मुझे एक बहुत इमोशनल मैसेज भेजा था। प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं उसका ओरिजिनल नाम रिवील नहीं कर सकता, इसलिए इस वीडियो में हम उसका नाम अनन्या मान लेते हैं। अनन्या और उसका कॉलेज वाला प्यार सालों तक कनेक्टेड रहे, लेकिन कभी कुछ बन नहीं पाया। फिर एक दिन उसने सुना कि उसकी शादी तय हो गई है। अनन्या ने खुद को दिन रात कोसना शुरू कर दिया, मैंने सही वक्त पर कुछ क्यों नहीं कहा। कुछ हफ्ते बाद उसने आइडेंटिटी शिफ्टिंग के बारे में सुना और खुद को उस रिग्रेटफुल वर्जन से आइडेंटिफाई करना धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। उसने अपना फोकस करियर और अपनी खुद की पीस पर लगा दिया। महीनों बाद उसकी लाइफ में ऐसी चीजें आने लगी जिनकी उसने कभी सोचा भी नहीं था। नए अपॉर्चुनिटीज, नई फ्रेंडशिप्स और एक गहरा सेल्फ रिस्पेक्ट। उसने रियलाइज किया कि सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन वो पुरानी अगर मगर वाली सोच छोड़ना थी, ना कि कोई एक स्पेसिफिक आउटकम। वैसे अगर आपको डेली एफर्मेशंस चूज करने में कंफ्यूजन होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री 120 एफर्मेशंस पीडीएफ दिया है। उसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट, एसपी मैनिफेस्टेशन, मैरिज, लव, मनी और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की एफर्मेशंस ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये समझना जरूरी है, ये टीचिंग कभी किसी की शादी में इंटरफेयर करने के बारे में नहीं है, ना ही किसी की कंसेंट या फ्री विल को ओवरराइड करने के बारे में है। असली काम हमेशा अपनी खुद की आइडेंटिटी, अजम्पशंस और अपने साथ रिश्ता बदलना होता है। अगर रिलेशनशिप्स एक्सटर्नली बदलते हैं तो वो नेचुरली और एथिकली लाइफ के अपने ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स के थ्रू ही अनफोल्ड होते हैं। क्या मैं ब्रेकअप के बाद नेविल प्रैक्टिस कर सकता हूं? हाँ, ये हीलिंग का ही एक तरीका है। मैं रिजेक्टेड आइडेंटिफाई करना कैसे रोकूं? छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस से, जैसे रिविजन और इनर कॉन्वर्सेशंस। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्या है? वो नेचुरल तरीका जिससे लाइफ तुम्हारी नई आइडेंटिटी के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज लाता है। सबसे बड़ी गलतियां, खुद को सर्कमस्टेंसेस से डिफाइन करना, बार बार सोशल मीडिया चेक करना, एक इंसान को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेना। हर मिस्टेक पुरानी आइडेंटिटी को और मजबूत बना देती है। तुम्हारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन कभी कोई दूसरा इंसान नहीं होता। तुम्हारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन वो बन जाना होता है जो अपनी वर्थ को सर्कमस्टेंसेस से नहीं नापता। जब आइडेंटिटी बदलती है, अजम्पशंस बदलते हैं।
जब अजम्पशंस बदलते हैं तुम्हारी इमोशनल दुनिया बदलती है, और जैसे जैसे तुम्हारी इनर दुनिया ट्रांसफॉर्म होती है लाइफ अपने नए रास्ते खुद खोल देती है। असली मिरेकल रियलिटी